हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते तारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण। So we will be continuing discussions from shloka number 51 and onwards effectively. But आज थोड़ा हम पिछले दो श्लोका का रिवीजन करेंगे to get back into the flow. So I'll just project to you the shlokas which we will revise. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna. So last class, पिछले सत्र में हमने we stopped at this particular shloka. असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्म विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। संन्यासे एन अधिगच्छति, he will surely achieve paramam, the supreme perfectional stage of sannyasa. So what was the translation the Prabhupada gave us? One can obtain the results of renunciation. संन्यास का जो प्रतिफल है वो कैसे पा सकता है कोई? सिंपली बाय सेल्फ कंट्रोल। तो केवल इंद्रियों का दमन करके संन्यास का प्रतिफल है वो पा सकता है। और बाय बिकमिंग अनअटैच्ड टू मटेरियल थिंग्स, तो जो भौतिक चीजें हैं उसमें वो आसक्त नहीं है। डिसरिगार्डिंग मटेरियल एंजॉयमेंट्स, तो भौतिक गतिविधि में वो अपना सुख को नहीं ढूंढता है। सो व्हेन दे ही डज दीस थ्री थिंग्स, व्हाट इज दैट? सेल्फ कंट्रोल, इंद्रियों का दमन, बिकमिंग अनअटैच्ड टू मटेरियल थिंग्स, भौतिक विषयों के संबंध में आसक्ति नहीं है, और तीसरा डिसरिगार्डिंग मटेरियल एंजॉयमेंट्स, भौतिक सुख के पीछे वो नहीं भागता। तो ये तीन चीजें करने से he attains highest perfectional stage of renunciation. संन्यास का जो स्तर है उसका जो पराकाष्ठ प्रतिफल है उसको ये तीन चीजें करने से मिलता है। एंड देन वी रेड द नेक्स्ट श्लोका वी रेड, सो दिस वन अबाउट रिनाउंसिएशन। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं अभी? सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। So Krishna is telling here, O son of Kunti, hey Kaunteya, learn from me in brief. समासेना, तो संक्षिप्त रूप में मुझसे अभी आप सीखिए। मैं कुछ बोलने वाला हूं। तथा आत्मोति निबोध में, मैं आपको कुछ बोलने वाला हूं संक्षिप्त रूप से। कौन्तेय, इसको आप सुनिए। तो मैं क्या बोलने जा रहा हूं? हाउ कैन वन अटेन टू सुप्रीम परफेक्शनल स्टेज? सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा, तो ब्रह्म निर्वाण, तो इसका सिद्धि कैसे कोई पा सकता है? सुप्रीम परफेक्शनल स्टेज हाउ कैन वन अचीव? by acting in the way which I shall now summarize. तो आप, you can attain the supreme perfectional stage, तो आप परम जो ब्रह्म का परिपूर्णता है
कैसे आप पा सकते हो? ये करने से आप पा सकते हो। बाय डूइंग दीज थिंग्स यू विल बी एबल टू गेट। तो नाउ यू लिसन टू मी, आप मुझे अभी ध्यान से सुनिए। सो एक्चुअल परफेक्शन ऑफ नॉलेज इज इन अटेनिंग प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो अगर हमें ज्ञान का परिपूर्णता चाहिए तो हमें 100% कृष्ण भावनामृत में स्थित होना है। एंड दैट इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग वर्सेस। और कृष्ण अभी बताने वाले हैं कि कैसे कोई परिपूर्ण के स्तर पे पहुंच सकता है। तो इन दिस श्लोका वी कैन सी देयर आर 4 श्लोकास पुट टुगेदर। दिस इज द एक्शन प्लान कृष्णा इज गिविंग। कृष्णा अभी हमें एक रोड मैप दे रहे हैं, कैसे हम सिद्धि, we can become paripurna in siddhi, perfectional stage, supreme perfectional stage. बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मनं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ युधस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यथा वाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम संशांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। So in a flow, Krishna is explaining how one can achieve the supreme perfection stage. तो, तो एक ही मतलब कंटिन्यूअसली उन्होंने, कृष्णा ने अर्जुन को समझाया कि कैसे परम सिद्धि का स्तर पे कोई पहुंच सकता है। सो वी विल रीड, आई विल रीड द ट्रांसलेशन। आई कीप दिस particular shlokas on till I finish the translation. So Krishna is telling here, being purified by his intelligence, तो परिशुद्ध परिपूर्णता, ब्रह्म परिपूर्णता के स्तर पे, सुप्रीम परफेक्शनल स्टेज, how one can achieve, Krishna is explaining. Being purified by his intelligence, बुद्धिया विशुद्धया, तो विशुद्ध बुद्धि से, तो one must have purified intelligence. युक्तो हो, तो युक्तो हो means is connected with the supreme, with pure intelligence. शुद्ध बुद्धि से, भगवान से वो अपना मेल कर चुका है। दैट्स व्हाई भक्ति योगा इज आल्सो कॉल्ड बुद्धि योगा। भक्ति योगा का दूसरा नाम है बुद्धि योगा। देन कंट्रोलिंग द माइंड विद डिटर्मिनेशन, धृत्यात्मनं नियम्य। धृत्य, धृत्य मीन्स डिटरमाइन, निश्चित रूप से, आत्मानम, तो हियर आत्मा मीन्स माइंड, इज कंट्रोलिंग द माइंड, नियम्य इज रेगुलेटिंग द माइंड। देन इज द सेकंड स्टेप, प्यूरिफाइड इंटेलिजेंस, कंट्रोल ऑफ द माइंड विद डिटर्मिनेशन। फिर गिविंग अप द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा, तो विषय, भौतिक विषयों के में आसक्ति नहीं रखना, उसको त्याग देना। शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा, तो what is the in the translation given giving up the objects of sense gratification. Then raga dvesha vidasya cha, one who is freed from attachment and hatred. राग द्वेषा, अटैचमेंट हेट्रेड, तो किसी से बंधन, कोई चीज से बंधन नहीं है, और कोई चीज से कोई व्यक्ति से द्वेष नहीं करता है। विदस्य च, तो बाय बीइंग फ्रीड, विदस्य। देन the translation of the word given by Prabhupada, vidasya, is keeping it aside, laying it aside, उसको बगल में रखते हुए, दूर रखते हुए। So 4 steps, what is that? Purified intelligence, विशुद्ध बुद्धि,
धृत्या आत्मानं नियम्य, भाई कंट्रोलिंग द माइंड डिटरमाइंडली, धृति से मन को नियंत्रण में रखना। फिर शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, तो विषयों के प्रति आसक्ति नहीं रखना, by giving up attachment to sense gratificatory objects. Raga dvesha vidasya cha, fourth one, not is not getting into hatred or attachment with anything or anybody. तो ना राग है ना द्वेष है किसी से या कोई चीज से। फर्दर, so these 4 points were done. One who lives in a secluded place, vivikta, then who eats little, lagva ashi, sevi lagva ashi, तो विविक्त सेवी, वो इज इन आइसोलेशन, मतलब समाज के बीच में नहीं रह रहा है। लघुआशी, अपना जो भोजन है वो मित रूप से करता है। देन हु कंट्रोल्स द बॉडी एंड द टंग, यथा वाक काय मनसा, जो अपने मन को, अपने देह को, अपने बोलने की शक्ति को, यथा वाक काय मानस, तो वन हु इज कंट्रोलिंग द बॉडी एंड द टंग, तो हमारे जीभ को, हमारे का देह को, हमारे मनस को नियंत्रण में रखना। देन कृष्णा इज टेलिंग ऑलवेज इन ट्रांस, तो गोपाल ट्रांसलेट ध्यान योगा परो नित्यम, ध्यान योग परा नित्यम, हमेशा वो आध्यात्मिक सुख के ध्यान में रहता है, ध्यान में रहता है और आध्यात्मिक सुख का भोग वो कर रहा है। तो देन ही इज डिटैच्ड, वैराग्यम समुपाश्रितः, उपाश्रितः, तो he has taken shelter of what? वैराग्य, तो भौतिक चीजों से वैराग्य। तो फर्दर कृष्णा सेज हु इज विदाउट फॉल्स ईगो, फॉल्स स्ट्रेंथ, फॉल्स प्राइड, अहंकारम, तो फॉल्स ईगो, बलम, फॉल्स व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, मेरे बलबूते पे मैं करूंगा, भगवान की जरूरत नहीं है, ऐसा ना सोचते हुए, तो परिग, अहंकारम, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम, परिग्राम। परिग्राम का मतलब क्या है? प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया एक्सेप्टेंस ऑफ मटेरियल थिंग्स। तो विमुच्चा, व्हाट इज दैट विमुच्चा? बीइंग डिलीवर्ड। सो अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह, इज गिवन अप ऑल दीज थिंग्स। क्या उन्होंने छोड़ दिया? फॉल्स ईगो, फॉल्स स्ट्रेंथ, फॉल्स प्राइड, दर्प, lust, kama, anger, krodha, and so these things are, he has given up these things. तो इन चीजों को उन्होंने त्याग दिया। अहंकार, बल, मतलब मेरे से ही कुछ सब कुछ होगा, दर्प, काम, क्रोध, सबको उसने त्याग दिया। फिर विमुच्चा, तो he has attained what? He has he has been delivered, he is getting, he is got liberated. So nirmamo, nirmama shanto. So nirmama, without any sense of proprietorship, मेरा है सब कुछ, मेरा है सब, मेरे लिए है, इस दृष्टिकोण को ना रखते हुए शांतो, तो शांत, पीसफुल, जो ये सब करता है वही तो शांति से रह सकता है। इनमें से एक या दो चीज भी नहीं रहेंगे, जीवन में शांति नहीं रहेगी। So if you have to be peaceful, then Krishna is telling these are the steps we have to follow. Then such a person is certainly elevated to the position of self-realization. ब्रह्म भूयाय कल्पते, ऐसे व्यक्ति ब्रह्म के स्तर पे हैं। He has attained self-realization on the Brahman platform. He has attained supreme perfectional stage. So these were the steps, or these were the highlights that Krishna told that a person must have or evolve. एक व्यक्ति के अंदर ये सब होना चाहिए या ये सब पाने की चेष्टा करना चाहिए, तब ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्राह्मण के स्तर पे परिपूर्णता से, पूर्ण रूप से
वो स्थित हो जाएगा। ब्रह्म भूयाय कल्पते। सो वी विल गो एंड वी विल रीड दी परपट। इस श्लोका का हम भावार्थ पढ़ेंगे। When one is purified by knowledge, he keeps himself in the mode of goodness. जब ज्ञान से कोई परिशुद्ध हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है, तो वो सात्विक गुण में रहता है। सो ही विल बी इन द स्टेज ऑफ सत्व गुणा। हरे कृष्णा कृष्ण। Just give me 1 minute. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama. Okay. Further, we'll follow. Uh, when one is purified by knowledge, he keeps himself in the mode of goodness. जब कोई ज्ञान से परिशुद्ध हो जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान से, तब वो सात्विक गुण में रहता है। Then thus one becomes controller of mind and is always in trance. तो मन को नियंत्रण में कैसे रखना है? सत्व गुण में आने से। सत्व गुण में कैसे आ सकते हैं? By being purified by knowledge. आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने से और उसका परिपालन करने से कोई भी सत्व गुण में आ सकता है। सत्व गुण में आने के बाद वो अपने मन को नियंत्रण में रख सकता है। जो रजोगुण में है, तमोगुण में है, वो अपने मन को, अपने इंद्रियों को दमन करके नहीं रख सकते, कंट्रोल करके नहीं रख सकते। He does not eat more than what he requires. तो जितना चाहिए उतना मात्रा में वो खाता है, ना ज्यादा ना कम। तो कृष्ण स्त्रीलिंग युक्ता आहार विहारस्य। तो आहार भी लेना चाहिए, शरीर का रखभाल करने के लिए हमें आहार का सेवन करना चाहिए, लेकिन युक्त आहार, that much which is required, that much you should eat. Overeating, Krishna does not recommend. Under eating is also not being recommended, at least in our current stage now. Under eating means for a yogi to eat for survival, like Raghunath Das Goswami, तो एवरी ऑल्टरनेट डे थोड़ा मक्खन खाते थे या थोड़ा छाछ पीते थे। तो शरीर को आत्मा से जोड़ के रखने के लिए उन्होंने ये प्रयत्न किया था। तो नॉट फॉर सेंस एंजॉयमेंट। तो ही इज गोस्वामी, ही कैन डू दैट। तो हमें एटलीस्ट वी शुड मेक श्योर दैट वी आर नॉट ट्रबल्ड बाय आवर हंगर। ऐसा नहीं कि हम उपवास कर रहे हैं लेकिन पूरा दिन भूख के बारे में ही सोच रहे हैं। उपवास कर रहे हैं तन से, लेकिन मन से उपवास नहीं हो रहा है, तो तब आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकता। तो वी माइट बी थिंकिंग देन प्रभु हम तो गए काम से, क्योंकि हमारा तो एकादशी ऐसे ही होता है। हमारा कोई भी अपीयरेंस डे, डिसअपीयरेंस डे, फास्टिंग, उस दिन खास तौर पे भूख लगता है। आधा दिन का फास्टिंग भी रहेगा तो वो आधा दिन अच्छी तरह भूख लगेगा, बाकी के दिन ऐसे नहीं लगे। तो that so we have to ensure that we are satisfied. ऐसा नहीं कि भूख के मारे हम भगवान की सेवा भूल जाते हैं। That should not be done. So he controls the activities of his body and his mind. अपने शरीर, अपने मन के कार्यों को, सोच विचार को और आचार को वो नियंत्रण में रखता है। कैसे नियंत्रण में रखेगा? तो शास्त्र के प्रमाण से, गुरु साधु शास्त्र इनके दिए हुए परिवचनों से वो अपने आप को, अपना अपना तन और मन को नियंत्रण में रखेगा। He has no bodily concept of life and he has no false ego. So he read that ahankaram, balam, darpam, kamam. So all this has been given up. Krodha, anger has been given up. He is satisfied with everything that is offered to him by the grace of Lord. So Bhagavad Gita mein we come across that line. यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जितना भगवान ने दिया है परिश्रम करने के बाद, ऐसा नहीं कि बैठे बैठे, परिश्रम करना चाहिए और उसके बाद जितना भगवान ने दिया है उतने में संतुष्ट रहना, ये एक अच्छे भक्त का लक्षण है। सो ही इज नेवर एंग्री इन द एब्सेंस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिय तृप्ति नहीं हो रहा है, इंद्रिय सुख का मार्ग नहीं मिल रहा है उसको, तो उससे वो
विचलित नहीं होता है, गुस्सा नहीं होता है. सो ही कंट्रोल्स हिमसेल्फ. नॉट डज ही एंडेवर टू एक्वायर सेंस ऑब्जेक्ट. विषयों के पीछे वो भागेगा नहीं. तो दैट इज पॉसिबल व्हेन वी आर कृष्णा कॉन्शियस. कृष्ण भावनामृत में स्थित रह के ही ये करने के लायक हम हो जाएंगे. वरना तब तक हमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, शुद्ध रूप से हरे कृष्ण महामंत्र जपा करने का प्रयत्न हमें करना चाहिए. और उसके बाद भी जब हम विशुद्ध हो जाएंगे, आ, आ, हमारा बुद्धि, हमारे मन, हमारा अहंकार सब शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद भी हमें भगवत नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए. तो इज कंप्लीटली फ्रीड फ्रॉम फॉल्स ईगो. ना, इज नॉट अहंकार. अहंकार उसके अंदर नहीं है. तो उससे क्या होगा? सो बिकॉज ही इज नॉट हैविंग false ego, he is also not having false proprietorship. मैंने जो पाया है वो मेरा है और मैंने अपने बलबूते से ये सब पाया. he will never have this misunderstanding. तो कोई भी भक्त ऐसे गलत सोच में नहीं रहेगा. हरे कृष्ण. 1 minute. हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम. Okay. Further, he becomes non-attached to all material things. So, purport again, Prabhupada is writing the same translation. Why did Prabhupada do this? भक्ति वेदांत भावार्थ में प्रभुपाद जी जो ट्रांसलेशन में दिए हैं वही पर्पट में भी वही दे रहे हैं. दिस पर्पट इज सिंपली ट्रांसलेशन री रिटर्न. Why is Prabhupada doing like this? Because in this whole translation, what he had to explain was the translation itself as it is. So you see, it is virtually a repetition. So not attached to material things. भौतिक चीजों से आसक्ति वो छोड़ चुका है. And that is the stage of self-realization of Brahman. ये ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म साक्षात्कार का स्तर है. तो that stage is called Brahma Bhuta stage. Brahma Bhuyaya Kalpate. That was the last line of the 4 slokas we read. When one is free from the material conception of life, he becomes peaceful and cannot be agitated. जब भौतिक दृष्टिकोण हम उससे दूर हटके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारे जीवन को हम मापेंगे और हमारे समाज को हम देखेंगे, हमारे जीवन को हम देखेंगे, then only we can be peaceful. तभी हम शांत रह सकते हैं. वरना रजोगुण तमोगुण में जो रहते हैं, भौतिक दृष्टिकोण जो रखते हैं, उसके जीवन में शांति, उसके मन में कभी शांति आ नहीं सकता. बिकॉज दे आर इन रजोगुणा एंड तमोगुणा. तो एंड ही कैनॉट बी एजिटेटेड. कोई भी परिस्थिति से विचलित नहीं होगा. He will not get disturbed by any kind of circumstances. So we'll move ahead to the next sloka. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. So now Krishna has taught us what is the process of attaining the supreme perfection by following the steps that Krishna has told. Now what happens when Brahma Bhuyaya Kalpate? तो ऐसा व्यक्ति का लक्षण क्या है जो ब्रह्मभूत के स्थिति में है, उसका लक्षण क्या है? व्हाट इज द सिम्टम? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अ पर्सन हु इज इन द ब्रह्मन रियलाइज स्टेट? तो हियर कृष्णा इज मेंशनिंग ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम. हे अर्जुन, मेरा भक्ति किसको लभ्य होता है? मेरे परम भक्ति, मेरे शुद्ध भक्ति कौन सी व्यक्ति को लभ्य होता है? मद्भक्ति लभते पराम. वो किसको मिलेगा ऐसे शुद्ध भक्ति? तो पहला है ब्रह्म भूता के स्तर पे वो रहता है. तो ही इज ऑलवेज इन द ब्रह्मन प्लेटफॉर्म. ही इज इन अ सेल्फ रियलाइज स्टेट, ब्रह्मन रियलाइज स्टेट. एंड प्रसन्न आत्मा, उसकी वजह से. So what is the translation Prabhupada is telling? One who is thus transcendentally situated, Brahma Bhuta,
ब्रह्मभूत के स्तर पे जो रहता है, एट वंस रियलाइजेस सुप्रीम ब्रह्म। तो ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म साक्षात्कार उसको होता है। तो प्रसन्न आत्मा हमेशा आनंदमय रहता है। ये आत्मा का लक्षण भी है, आनंदमय अभ्यास। दैट्स आवर ओरिजिनल सिचुएशन। ऑलवेज वी वर हैप्पी when we are situated in our original situation as devotee of Krishna, Krishna conscious person, कृष्ण भावनानुस्थित में जब हम रहते हैं, प्रसन्न आत्मा, हमेशा हम प्रसन्न रहेंगे। फिर what happens? He never laments nor desires, न शोचति न कांक्षति। न कोई इच्छा है पाने की, न शोचति, न देयर इज नो वरी। Yesterday in our Krishna live session, Sunday class, which I took, we talked about don't worry, chant Hari. So the person who is going to chant Hari, he will not worry. So how not to worry? Simply chant Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जितने शुद्ध तरीके से हम जपा करेंगे, उतना ही हमारा शोच जो है वो मिट जाता है। Worries will be destroyed. So when one comes to this stage also, न शोचति न कांक्षति, not having any material anchorings, he is equally disposed to every living entity. Sama sarveshu bhuteshu. He's not talking, Krishna is not talking about sama sarveshu मनुष्येषु, केवल मानव 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 का संबंध से नहीं, समः सर्वेषु भूतेषु, सारे प्राणी कीट पंछी मानव जाति पाति ना देखते हुए वो समह रहता है, looks at them equally. In that state he attains pure devotional service to him. ऐसे व्यक्ति इस स्तर में ही किसी को शुद्ध भक्ति कृष्णा के प्रति लभ्य हो सकता है। If we have to attain Krishna's pure devotion, then ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति मम सर्वेषु भूतेषु, ये सब हमें करना चाहिए। और ये आर्टिफिशियली नहीं आएगा। आर्टिफिशियली फसल आज से मैं सबके प्रति समभाव रखूंगा, संकल्प अच्छा है, लेकिन जो गुण अंदर है वो हमें छोड़ेगा नहीं। कहीं ना कहीं ऐसा संदर्भ आएगा जिससे हम विस्फोट हो जाएंगे। सो बाय आवर एफर्ट इट इज नॉट पॉसिबल, बट स्टिल देयर इज एन एफर्ट वी हैव टू पुट। व्हाट इज दैट एफर्ट? टू ट्राई टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। श्रील प्रभुपाद के दिए हुए नियमों को पालन करते हुए उनके दिए हुए मार्ग में चलना। एंड बाय चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कम से कम 16 माला। श्रील प्रभुपाद has given us this dosage। हमारी बीमारी के लिए, भौतिक बीमारी के लिए उन्होंने ये औषधि दिया है। औषधि क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। कितने मात्रा में हमें लेना है? प्रतिदिन 16 माला कम से कम हमें जपा करना है। मिनिमम वी मस्ट चैंट। Then if we do and we attain these things, the person can also attain bhakti. Mad bhaktim labate pranam. Also, a person who is a bhakta has already has these characters. पर जब आप किसी शुद्ध भक्त को देखेंगे, आपको समझ लेना चाहिए कि इस भक्त में ये सारे गुण हैं। ब्रह्मभूत स्थित है, प्रसन्न आत्मा है, न सोचता है न कांक्षती है, न कोई आकांक्षा नहीं है। समसर्वेषु भूतेषु, ऑलवेज लुकिंग एट एवरीबॉडी इक्वली। इक्वली मतलब ऐसा नहीं कि वो कुछ भी करेगा उसको उसी दृष्टिकोण से देखेगा। इट इज लाइक ही इज गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन। जैसे कि जज इज गिविंग अ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट द केस, बट देन व्हेन ही हैज टू प्रोनाउंस द सेंटेंस, जब न्यायाधीश को अपना जो जजमेंट सुनाना है, तब वो ऐसे सबको एक ही तरह नहीं सुनाएगा। सुबह कोई आया मर्डर किया, रिहाई, कोई आया रेप किया, रिहाई, कोई निर्दोष, रिहाई। नो, ही इज गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी। यू प्रेजेंट योर केस, बट देन द रेपिस्ट,
the person who has murdered, he will get punishment accordingly, and one who is innocent will get released. This giving equal opportunity. Samas sarveshu bhuteshu. So Krishna is telling, and Krishna is also like that. Samas sarveshu bhuteshu. And Krishna is telling. तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि शांति, peace, how to attain peace by following all things. Or we must just understand who Krishna is. और कृष्णा कौन है समझने के लिए ये सब ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में प्रवेश करेगा. और जब हम समझेंगे कृष्णा कौन है, ये सारे गुण हमारे अंदर रहेगा, शुद्ध रूप से हम समझेंगे. What is that? If you remember chapter 5, text number 29, the last sloka. So Krishna is telling that भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे तप यज्ञ का भोक्ता मैं हूं, केवल मैं हूं. सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोक का महेश्वर, ओनर, प्रोपराइटर मैं हूं. जब कोई भक्त ये समझता है तो निर्ममः, ही विल नॉट हैव एनी सेंस ऑफ प्रोपराइटरशिप. उसको पता है सब भगवान का है, मैं भी भगवान का हूं, मेरे शत्रु भी भगवान का ही है. तो ऑल द सिचुएशंस आई एम फेसिंग is because of my own doing, and Lord is adjusting my karma accordingly, so that person will be peaceful. Then Krishna is telling Purudam sarva bhutanam sama sarveshu bhuteshu, Purudam sarva bhutanam, sarva bhutanam, all living entities are I am friend to all living entities. कीट, मकोड़ा, प्राणी, पशु, पंछी, मानव, भक्त, अभक्त, नास्तिक, आस्तिक. What is Krishna telling? Surudha, I am their best friend. But best friend also is going to treat the person in a way that is suitable. So we must understand this very clearly. So Krishna is telling, Natva mam shanti rachati. ये मेरे बारे में कोई जानेगा, शांति रचती, ये will be peaceful. So it's all interlinked. तो या तो हम ब्रह्म भूत स्थिति पे आएंगे by giving up false sense, false ego, false proprietorship and keep chanting Hare Krishna mantra, या फिर जब कोई शुद्ध भक्त बन चुका है तो उसके अंदर ये सब ऑटोमेटिकली गुण है. और जो ये व्यक्ति है समस्त सर्वेषु भूतेषु, is always looking upon all living entities with an equal vision. So such a person is elevated to the position of self-realization. Brahma bhuyaya kalpate. और ब्रह्म भूता उस स्थिति में ब्रह्म भूता प्रसन्नात्म न शोचति न कांक्षति. Now sama sarveshu bhuteshu mad bhaktim labate para. So Prabhupada is mentioning one who is engaged in pure devotional service to Supreme Lord, जो शुद्ध भक्ति सेवा भगवान श्री कृष्णा का कर रहा है, is already in a state of liberation. विमुच्यते, मोक्ष प्राप्त कर चुका है. कौन? जो भी भगवान कृष्णा का सेवा में ग्रस्त है. One who is engaged in service of Krishna and he is called ब्रह्म भूता. वही ब्रह्म भूत का स्तर है जब हम कृष्णा का सेवा करते रहेंगे, कृष्ण भावनामृत में स्थित रहेंगे. In absolute conception, there is no difference between served and the servitor. तो अचिंत्य भेदा अभेदा, जो सेवा कर रहा है और जो सेवा ले रहा है, मतलब जीव और भगवान में कोई अंतर नहीं है क्वालिटेटिवली, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं. तो क्वालिटेटिवली, तो क्वालिटी वाइज हम और भगवान एक है, क्वांटिटी वाइज डिफरेंट है. जैसे कि सागर के एक बूंद और सागर का पानी पूरा. तो क्वालिटी वाइज इट इज द सेम, क्वांटिटी वाइज एक सागर का बूंद है, छोटा मात्रा है, और एक सागर है, विशाल है. तो ठीक वैसे ही हम भगवान अगर सागर है, हम उस सागर के एक बूंद है. क्वालिटी सेम, सागर का बूंद भी क्वालिटी उतना ऐसे ही रहेगा जो सागर में पानी. ठीक वैसे ही भगवान का जो क्वालिटी है वो हमारे अंदर है. बहुत सारी कलमश भी आ चुका है, कंटामिनेशन बाय कलियुगा, बट अदरवाइज क्वांटिटी वाइज वी आर नो मैच टू कृष्णा. भगवान भगवान है और सेवक सेवक है. So yet the distinction is there in a higher spiritual sense.
फिर भी भेद है, अभेद भेद अचिंत्य। तो ये अचिंत्य है, ये समझना बहुत ही मुश्किल है, गूढ़ ज्ञान और विज्ञान है, लेकिन भक्त ये समझता है, मैं भगवान का अंश हूं, लेकिन भगवान से अलग भी हूं। मैं भगवान का क्वालिटी रखता हूं, लेकिन भगवान के मात्रा में मैं क्वालिटी नहीं रखता। तो प्रभुपाद इज टेलिंग हियर that distinction is in a higher spiritual sense. So Chaitanya Mahaprabhu gives this concept as achintya beda abheda, achintya beda abheda, जो principle है, that is what Prabhupada is explaining here. In the material concept of life, when one works for sense gratification, there is misery. जब भी इंद्रिय तृप्ति के पीछे कोई भागता है, उसको अंत में शोक ही मिलेगा, विषाद ही मिलेगा। तो we have read previously, agre, in the beginning, at the starting stage, it is very sweet, sense gratification. परिणामी विषम निवा, लेकिन अंत में विष बन जाता है हमारे जीवन में। That means it is going to harm us. वो हमारे जीवन में दुख लेके आएगा। So for one who is engaged in pure devotional service, there is no misery. लेकिन जो भक्ति में भगवान की सेवा कर रहा है, उसके जीवन में कोई मिजरी, कोई दुख है नहीं। Since God is full, a living entity who is engaged in God's service in Krishna consciousness becomes also full in himself. क्योंकि भगवान परिपूर्ण है, जो भगवान की सेवा कर रहा है, युक्ता जुड़ गया है भगवान से सेवा से, तो वो भी परिपूर्ण है, ब्रह्मभूत है। So then he's just like a river cleans the all dirty water, जैसे कि शुद्ध पानी, नदी का शुद्ध पानी जैसा वो बन जाता है। He has no desire for material enjoyment. शुद्ध भक्त कभी भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने की चेष्टा या उसके पीछे नहीं भागता। यह दृच्छा भाव संतुष्ट, तो भगवान की देन से आ चुका है, जो शास्त्र विधि से विधि का परिपालन करते हुए मिला है, वो हमारे लिए जो भाग्य में आया है, दैट इज फाइन। दैट विच इज accepted in Shastra, that is fine. So for him gold and stone are of equal value. तो समझ लोष्टाष्टमा तो कांचना, तो उसको सोना भी एक तरह के लगता है, मिट्टी भी एक तरह के लगता है, वज्र वैडूर्य है एक तरह लगता है। तो प्रभु देन ये तो फुलिशनेस है, बट डायमंड हैज इट्स वैल्यू, soil has its value. How can diamond be equal to soil? He knows the value of it. He is not putting a price for it. तो वो सबका वैल्यू जानता है, लेकिन अंत में वो जानता है एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द लॉर्ड, एवरीथिंग बिलोंग्स टू दी लॉर्ड। सो दैट इज ब्रह्म भूता स्टेज, एंड दिस स्टेज इज अटेन्ड वेरी इजीली बाय प्योर डिवोटी। शुद्ध भक्त इस स्तर पे बहुत ही आसानी से आ जाते हैं। सो दैट इज दी conclusion that Prabhupada and the Krishna are trying to give us in this purport. So the senses are like broken serpent's teeth. लेकिन इंद्रिय क्या है, विषैला सांप है, लेकिन भक्ति में जब हम आएंगे, उस विषैला सांप का दांत तो भगवान खींच लेता है, तो विषैला सांप गले में भी रहेगा तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। So the world is miserable for a materially infected person. भौतिक दृष्टिकोण से जीवन जो बिता रहा है, उसके लिए ये जीवन दुस्तार है, और जो भक्ति का प्रोग्राम में भाग ले रहा है, तो ही इज ऑलवेज इन द ब्रह्मभूता स्टेज। सो सच स्टेज इज अचीव्ड बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु के दया से हम वो स्थिति पा सकते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जपा करने से पा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच for joining me today. We run out of time. We will